नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। हरियाणा चुनाव के बाद यूपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर होने वाले ये उपचुनाव सभी प्रमुख राजनीतिक दल के लिए इम्तिहान है। इन उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में तारीखों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले भी सभी दलों ने प्रत्याशियों के चयन और प्रचार की तैयारियों का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ शामिल हैं। इन सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपने संभावित उम्मीदवारों को जनता के बीच उतारना शुरू कर दिया है। यह उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक मंथन साबित हो सकता है। भाजपा इन उपचुनाव में अपनी पूरी रणनीति के साथ उतरने को तैयार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हाल ही में हापुड़ में एक कार्यक्रम में दावा किया कि चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। मीरापुर सीट रालोद के खाते में जाने की संभावना है और इस सीट पर पार्टी के मंत्री अनिल कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि दोनों दलों ने सभी 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रभारी और सीटवार वार रूम बना दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने करहल सीट से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारने का संकेत दिया है। मिल्कीपुर सीट की बात करेंगे तो जहां अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद उनके बेटे अजीत प्रसाद को इस सीट पर उतारने की तैयारी चल रही है। कटहरी सीट सांसद लालजी वर्मा के निर्वाचन से खाली हुई है और यहां उनकी बेटी छाया वर्मा को टिकट मिलने की संभावना है। बात करेंगे कुंदरकी सीट, जिस पर पूर्व विधायक रिजवान चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं खैर सीट पर ओमपाल सिंह ने रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मीरापुर सीट से कादिर राणा और सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी के परिवार के किसी सदस्य को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना है। गाजियाबाद सीट की बात करें तो यहाँ की मंझवा सीट और फूलपुर सीटों पर भी अभी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी ने सभी 10 सीटों पर अपने विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इन प्रभारियों को ही टिकट दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने भी 5 सीटों पर अपने प्रभारियों को नियुक्ति दी है और वो भी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इन उपचुनाव का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का संकेत है। सभी प्रमुख दलों के लिए यह जरूरी है कि वह इन उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें ताकि आगामी चुनाव में वो मजबूत स्थिति में पहुंच सकें। बीजेपी जहां अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करेगी, वहीं सपा, कांग्रेस और बसपा जैसे दल अपने आधार को और मजबूत करने के लिए जोर लगाएंगे। गठबंधन की राजनीति भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। विशेषकर बीजेपी, रालोद और सपा कांग्रेस के संभावित गठजोड़ की चर्चा हो रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से दल और उम्मीदवार इन उपचुनाव में बाजी मारेंगे। किस प्रकार से यह चुनाव 2027 की राजनीति की दिशा तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकते हैं, जहां दलों की रणनीति और उनके उम्मीदवारों की लोकप्रियता का असली इम्तिहान होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें अपनी राय दें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।